बागी विधायकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया प्रभु जी। हाँ, बागी ने तो पहुंचाया ही है, पर ये जो रिजल्ट दिखा रहे हैं उसके अंदर फिर से कहूंगा कि नेगेटिव वोट है बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के पास नेता ना होना ये एक परंपरा भी है कि वहाँ बदलाव होता रहता है, परंतु सबसे बड़ा फैक्टर जो आप भी कह रहे थे 29 बागी कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हुए हैं और नेगेटिविटी इसलिए कि वहाँ पर डिवाइड इतनी हुई थी बीजेपी पार्टी और दिखाने के लिए वो पर कुछ नहीं था। आपने एक आंकड़ा दिया मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितने वोट उसकी वजह से बताएंगे, 10% शायद कहा आपने। ये बहुत लो, 10% 10% बहुत लो है, क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री वहाँ डबल इंजन बार बार कहते थे। देखिए अब जो पीएम का राज्यों के चुनाव में ये एक लेसन, अगर ये आंकड़े सही हैं इस हिसाब से लगता है कि एक लेसन है, एक छोटे से स्टेट से मैसेज है कि मोदी जी के नाम पर केवल आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपका वहां पर लोकल नेता भी कोई ना कोई खड़ा करना पड़े। गुजरात में कितनी पॉपुलैरिटी, दिल्ली में जहां कॉर्पोरेशन में हार रही है बीजेपी और मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी बड़ी ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो हिमाचल का संकेत क्या है? एक तो नेगेटिविटी बहुत है आपके पास, दूसरा जो है कि मोदी जी के नाम पर आप बहुत बार ज्यादा नहीं जीत सकते जब तक कि डबल इंजन के अंदर क्या होता है कि डबल नीचे वाला आदमी भी उतना मजबूत होना चाहिए जितना पहले नंबर वाला है। पहला नंबर कौन है? मोदी जी पहला इंजन है या ठाकुर साहब नंबर 2 पे थे? जयराम ठाकुर अनुराग ठाकुर के बीच गलतफहमियों की खबरें भी बहुत सारी आई थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम आंकड़े देखें, ठाकुर ब्राह्मण राजपूत इन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। ठाकुर ने शायद कांग्रेस को दिया, नहीं, ठाकुर ब्राह्मण राजपूत तीनों ने बीजेपी को ज्यादा किया है, दलितों ने कांग्रेस को। हिमाचल के अंदर हमेशा ब्राह्मण जा रहा है चीफ मिनिस्टर, शांताराम जी जैसे देख लीजिए उनके हिसाब से, उसका ठाकुर तक ज्यादातर ठाकुर ही रहे वहां पर। आप देख लीजिए उसे बीजेपी के भी ठाकुर रहे थे, शांता कुमार जी को छोड़ करके परमार साहब से लेकर शुरू करने, तो वहां पर ठाकुर ही हमेशा रहे हैं। और पहली बार बीजेपी के अंदर 3 ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने, जहाँ पर एक यूपी में बने, एक आपने उत्तराखंड में देखे और हिमाचल के अंदर भी बने थे। तीनों ठाकुर चीफ मिनिस्टर, पहले 3 कभी नहीं होते ठाकुर चीफ मिनिस्टर। बीजेपी से अगर कोई छिटका है तो ये दलित वोटर का छिटकना है, जिसमें सिर्फ 34% बीजेपी के साथ है और 52% चले गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। अगर यही होता और मुस्लिम वोट तो है ही, 7% सिर्फ बीजेपी की तरफ है, तो 65% चले गए हैं कांग्रेस की तरफ। वही ओबीसी में अगर आप देखिए तो ओबीसी में बीजेपी बेटर पसंद है, 46% 46% है, 43% कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो गिरत है वहां पर वो देखिए 50% बीजेपी की तरफ और सिर्फ 34% कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे थे अपर कास्ट में, आप देखिए तो मामला डिवाइडेड ही है, बल्कि जब बनिया वोट आप देखेंगे तो 52% बीजेपी की तरफ, 34% कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर शायद लोगों ने, जैसा हमने बताया भी, विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। नहीं, जो हरीश रावत जी बात कर रहे थे ना, 26% जो लोग कह रहे हैं कोई भी कांग्रेस का नेता बन जाए चीफ मिनिस्टर, हमें ये नहीं चाहिए। यानी 27% पॉपुलैरिटी आप बता रही थी ठाकुर साहब की यहाँ जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उसके मुकाबले में 26% अंधविश्वासी कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे को कोई भी बना दीजिए, हमारे को बदलाव चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैंने सुप्रिया जी का एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। सुप्रिया जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप पॉपुलैरिटी की बात कर रही हैं, आप एंटी बीजेपी वोट की बात कर रही हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो आज मेरे लिए बड़ा चिंता का दिन है, और चिंता का दिन इसलिए है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में सारी ताकत झोंक दी थी मोदी जी ने। एमसीडी का चुनाव भी उनके चेहरे पे लगाया जा रहा था और लोग नकार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी से लोग उकता चुके हैं, ये अपने आप में एक फैक्टर है। लेकिन हिमाचल की जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया और शायद इसमें थोड़ा सा दंभ और अहंकार ने भी रोल प्ले किया है। मूलतः मैं पहाड़ से आती हूं तो मैं आपको एक बात बता सकती हूं, जब आप कहीं जाकर कहते हैं ना हम रिवाज बदलेंगे, तो लोग आपको धता बता देते हैं, और हिमाचल ने वो किया है आपके साथ। तो दंभ करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए गलत है, और क्योंकि हिमाचल में जाके भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये भी एक कारण बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी, हमने जो वादा किया, जिस तरह से चुनाव लड़ा, जो मेहनत प्रियंका जी ने करी, जो मुद्दे हमने उठाए, वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी, ये सारे फैक्टर्स मिलकर आते हैं। कोई जादुई छड़ी चुनाव कभी भी नहीं होता है। ठीक है, शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इस समय आप जो दिखा रही हैं एग्जिट पोल, उसके आधार पर इस समय कांग्रेस ऊंची बातें कर रही है, करना ही चाहिए जब उनको ये दिख रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं आपके इससे सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है क्योंकि मैं उन जमीनी सच्चाइयों से बात कर रहा हूं और जो उस फीडबैक से बात कर रहा हूं। जहां तक इन्होंने प्रियंका गांधी की बात की, आपने बड़ी चर्चा की, इतना ही लगाव था, इतना ही सब कुछ था, तो मात्र 4 रैलियां, 1.5 महीने 2 महीने वो रही और केवल वो क्षेत्र में उनकी 4 रैलियां हुई। और अंजना जी, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि अंतिम दिन उनका चुनाव प्रचार समाप्त होने पर 3 बजे माल रोड पे रोड शो था। वहां 40 से 50 लोग इकट्ठे हुए, इसलिए वो रोड शो करने तक वहां नहीं आई और वो छोड़कर चली गई।
तो आप जो कह रहे हैं कि उनका इतना मेहनत इतना लगाव, मुझे तो नहीं दिखा। ओपीएस की जो जहां तक आपने बात किया, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वहां पर ओपीएस को लेकर जो भ्रम फैलाने की कांग्रेस ने कोशिश किया था वो पूरी तरह से वहां धाराशाही हुआ, क्योंकि वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी जानते हैं कि आपने मध्य प्रदेश में और अपने छत्तीसगढ़ में क्या किया। वहां पर आपने यही वादा किया था और आप वहां नोटिफिकेशन करके और कुछ नहीं कर पाए और आज तक किसी को दे नहीं पाए और बता भी नहीं पाए आप वहां पर कि आपने किया। अशोक गहलोत जी ने जरूर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैं ये कहता हूं कि वहां की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। और केवल केरला के बाद यदि कोई सबसे शिक्षित इलाका है तो वो यानी क्षेत्र है तो वो हिमाचल प्रदेश है, और वो अच्छे से उन योजना लाभ को भी जानती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने विवादों का आपसी अंतरकलह की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि वहां तो कांग्रेस शायद अपने उसमें झांके थोड़ा सा, और आप लोग के भी जानकारी में होगा, सुक्खू जी शर्मा का जी, एक बागियों अलग की गुट मुसीबत खेलता है, तो थी मुकेश ना अग्निहोत्री सर, जी ईमानदारी का से अलग बात है। कीजिए। अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, नहीं। प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ा। बिल्कुल, सुन लीजिए, बागियों वाली तो मुसीबत थी। बिल्कुल अंजना जी, मैं इस बात को मानता हूं, निश्चित तौर पे बागी वहीं ज्यादा होते हैं जहां पर ये अंदाज होता है कि ये जो पार्टी जीतने वाली है, रिवाज बदलने वाली है, और इसलिए वहां पर लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं पार्टी से कि हमें सीट मिले, हमें लड़ने का मौका मिले, और वो आते हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि भाजपा एक जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी में यदि आप इस तरह से स्टेप लेते हैं तो आपके साथ कार्यकर्ता खड़े नहीं होते। आप खड़े हो सकते हैं, आप खड़े होना आपका हक है, आप खड़े भी हो जाइए, लेकिन वो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता उनके साथ में। कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बातों पर उस पर रहता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि बागियों का हमें बहुत इफेक्ट नहीं मिलने वाला।